हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज की क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 8 पे आ चुके हैं। जिन बच्चों का डिमांड था सर ये सीरीज को रुकने मत दीजिएगा, सीरीज को चलने दीजिएगा, शुरू से लेकर अंत तक सभी चैप्टर के फाइनल शॉट बनाएगा, तो बिल्कुल बच्चों आप लोगों को ये जानकर बेहद खुशी होगी कि आपकी बातें हमारे तक पहुंच रही, हमारी बातें आपकी तरफ पहुंच रही, आप लोग का प्यार मिला, हम लोग 1 मिलियन सब्सक्राइब हो चुके हैं। आपका ऐसा ही साथ रहेगा तो आगे भी आप और हम दोनों लोग मिलकर एक अच्छे पोजीशन पे जा सकते हैं। और जैसा कि वादा किया है तो वादा टूटना नहीं चाहिए। आप लोग हमेशा साथ रहिए, मन लगा के पढ़िए इस चैनल शुभम क्लासेस से। अगर कोई डाउट्स या सुझाव होंगे तो मुझे कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम पे जरूर मैसेज कीजिएगा। जैसा कि हम बात करें 12th यूपी बोर्ड के उन बच्चों के लिए जो इस बार बोर्ड एग्जाम में सम्मिलित होंगे 2022 में, तो उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और आज के चैप्टर की ये रिवीजन क्लास जिससे 4 से 5 अंक डेफिनेटली आते हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है सर हमको याद नहीं हो रहा। कुछ बच्चे के कमेंट देखते तो हमें बहुत तरस आता है कि फरवरी का महीना आने के बाद भी वो लोग कहते हैं सर अभी तक हम लोग कुछ भी नहीं पढ़े, कैसे याद होगा, कैसे ही होगा। तो बेटा आप कहीं मत जाइए, बस रोज की जितनी चीजें पढ़ें उसको पढ़िए, आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। ठीक है, तो 2015, 17, 19 और 18 से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज की इस वीडियो में हम आपको देंगे। आप लोग कहीं मत जाइए, इसको पढ़िए, कॉपी का नोट्स जरूर बनाइए और अंत समय में जरूर याद करिए जब आप एग्जाम देने जाएंगे। तो आज की क्लास में अगर हम बात करेंगे इस चैप्टर की, तो जैसा कि आप जानते हैं मेरा नेचर, हम लोग कभी भी बात करते तो इंट्रोडक्शन से बात करते। देखिए बेटा, इंट्रोडक्शन तो कॉपी निकाल लीजिए। अगर छोटा दिख रहा है तो बताइए, हम थोड़ा सा इसको और बड़ा कर दें कि आपको अच्छे से दिखाई दे। अगर दिख रहा है तो आप यस सर में कमेंट करिएगा मुझे। अगर कोई डाउट है तो जरूर बताइएगा। ओके, चलिए आज की क्लास की सबसे फर्स्ट टॉपिक है हमारी इंट्रोडक्शन। और सबसे पहला ही एक्चुअल में उपसंयोजक यौगिक होते क्या है, तो कहा गया वे योगात्मक यौगिक जो ठोस या जलीय विलयन में दोनों में ही स्थायी होते हैं, ऐसे यौगिक को ही संकुल या उपसंयोजक यौगिक कहते हैं। संकुल कहिए, संकर कहिए, जटिल कहिए, जिससे आपको याद हो जाए। बताइए, इन सभी नामों से पुकारा जाता है, जो नाम आपको अच्छे से याद हो जाए वो कर लीजिए। सबसे मोस्ट टॉपिक इस चैप्टर में एक और पूछा जाता है, लिगेंड, जो संकुल यौगिकों के साथ जुड़े होते। लिगेंड क्या होता है, तो कहा गया कि वे परमाणु, अणु या आयन जो उपसंयोजक यौगिकों में केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म प्रवाहित करता है, उसे ही उसमें उपसंयोजक आबंध बनाते हैं, उन्हीं को कहा जाता है क्या, लिगेंड। याद हो गया? फिर से, वे परमाणु, अणु या आयन जो उपसंयोजक यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करते हैं, उससे उपसंयोजक आबंध बनाते हैं, उन्हीं को कहते हैं क्या, लिगेंड। इसके साथ एक क्वेश्चन और बनता है कि हम लोग उपसंयोजक की समन्वयन संख्या, जिसको इंग्लिश में कहते हैं बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर, है ना, ये क्या होता है, तो केंद्रीय धातु परमाणु से उपसंयोजक आबंध द्वारा जुड़े एक दंती लिगेंडों की संख्या धातु की समन्वय संख्या या उपसंयोजक संख्या कहलाती है। बताइए, क्या यह बात क्लियर है? अगर क्लियर है तो यस सर में आंसर दीजिए। अगर कोई डाउट है तो मुझे जरूर बताइएगा। उम्मीद करते हैं हमारे सभी बच्चों को समझ में आ रहा है।
ओके बच्चा, चला जाए आगे। चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं। देखिए, उप सहसंयोजक समन्वयन संख्या केंद्रीय धातु में जो उपसर्ग कहलाते हैं वो नहीं कहलाते हैं। चौथा, मकरण संकुलन आयन के नाम से सबसे पहले लिगेंड का नाम अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार, जैसे अगर बात होगी ना कि हम इसको बनाएंगे कैसे, तो ये बनाने का नियम है कि इसको बनाने के लिए हमें सबसे पहले मकरण संकुल आयन के नाम से सबसे पहले लिगेंडो के नाम अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार रखना है। फिर क्या करना है, धातु आयन का नाम, और धातु आयन के पश्चात ऑक्सीकरण अवस्था रोमन अंकों में लिखी जाती है। जैसे मान लीजिए एक था CO NH2 6 ऊपर पावर +3, तो हमसे कहा गया सबसे पहले क्या, लिगेंडो के नाम। तो अगर आप लिगेंड की बात करेंगे तो इसमें देखिए जो लिगेंड है वो है NH2, और NH2 को कहते हैं हम लोग एमीन। याद हो गया, NH2 एक लिगेंड है जिसे किस नाम से पढ़ा जाता है, एमीन। कितना है, 6। अगर 1 है तो मोनो, 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा, 5 है तो पेंटा, 6 है तो क्या, हेक्सा। इसलिए देखिए क्या लिखा है, हेक्सा एमीन। उसके बाद केंद्रीय धातु CO बेटा, CO से आप जानते हैं कोबाल्ट होता है। अब इसके ऊपर कट हो दिख रहा है 3, तो इनको लिखेगा रोमन में, बोला ना। तत्पश्चात धातु आयन की ऑक्सीकरण अवस्था रोमन अंकों में लिखी जाती है। अगर यहां तक क्लियर है तो क्लियर करिए, ऐसे ही हम इसको बनाएंगे। अगर कोई डाउट्स है तो मुझे जरूर बताइएगा। ओके, हो गया बेटा। अब आगे चला जाए। चलिए हम लोग और आगे चलते हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे समावयव समावयता। समान अणुसूत्र वाले संकुलों का भिन्न भिन्न संरचना प्रदर्शित करने के गुणधर्म को ही कहा जाता है क्या, समावयव समावयता। समावयता है क्या, वे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान परंतु संरचनाएं भिन्न भिन्न होती है, ऐसे गुणधर्म को ही कहते हैं क्या, समावयवता। हम 2 समावयता को यहां ऑब्जर्व करेंगे। एक संरचनात्मक समावयता जिसमें मुख्यतः 5 आती है, श्रृंखला, स्थान, क्रियात्मक, मध्यावयता, चलावयता। और दूसरा है त्रिविम समावयता। इसमें आती कितनी, 5। इसमें आती कितनी, 2। कौन कौन सी, पहला प्रकाशिक समावयता और दूसरा ज्यामितीय समावयता। इसके बाद देखिए कहा गया संयोजकता आबंध सिद्धांत, वैलेंस ऑर्बिटल थ्योरी, जिसको शॉर्टकट में पढ़ते हैं क्या, VBT। याद करिए, इस नाम से जरूर आएगा आपके पेपर में, तो नोट कर लिए कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स। संयोजकता आबंध सिद्धांत केंद्रीय धातु परमाणु के कक्षकों के अतिव्यापन, ओवरलैपिंग, जैसे
S का S से, इसे कहा गया SS अतिव्यापन। S का P से, तो इसे कहा गया SP अतिव्यापन। कि संकरण अवधारणा पर आधारित है। VBT मतलब संयोजकता आवर्त सिद्धांत के अनुसार अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने पर संकुल रंगीन एवं अनुचुंबकीय होते। देखिए अभी हम आपको बता रहे थे डी और एफ ब्लॉक में भी कि रंगीन तभी होगा जब अनुचुंबकीय होगा, चुंबकीय होगा तो रंगहीन होगा। जबकि सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होने पर रंगहीन या प्रतिचुंबकीय होते। तो फंडा क्या हो गया? फंडा हो गया हमारा कि अयुग्मित तो अनुचुंबकीय, युग्मित तो प्रतिचुंबकीय। याद हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रिस्टल छिद्र सिद्धांत CFT थ्योरी। यह सिद्धांत धातु आयन पर समभ्रस कक्षकों के ऊर्जा विपाटन पर आधारित है जो लिगेंडों के आक्रमण पर निर्भर करता है। ओके, चला जाए यहां तक क्लियर। हम लोग बहुविकल्पी क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए बहुत इजी से। आइए हम लोग 1 नंबर की ओर चलते हैं। हमारा बहुविकल्पी क्वेश्चन 1 नंबर का ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है हम लोगों को। और ऑक्सीकरण संख्या आ रही हम लोग के पास सबसे पहला CO H2O4 Cl2 ऊपर प्लस एक छोटा सा मिस्टेक है यहां बेटा, क्रोमियम है, सॉरी CrH2O4 Cl2 में क्रोमियम की संयोजकता होती है। याद करिए क्रोमियम है तो क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप करेंगे तो 24 नंबर पे होगा, और 24 नंबर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5। तो बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6। मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6। बताइए क्या ये बात क्लियर? नेक्स्ट देखिए कह रहे कोबाल्ट NH3 का होल 5 Cl2 में कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी? अगर हम कोबाल्ट के ऑक्सीकरण संख्या की बात करें तो हम लोग को याद रखना है इन लिगेंडों की ऑक्सीकरण संख्या, जैसे NH3 का होगा तो 0, NH4 का होगा तो +1, CN का होगा तो -1। ये छोटे छोटे लिगेंड हम लोग को याद रखने होंगे। क्या दिखा? NH3 तो 0 गुणे 5, ये तो खत्म हो गया, ये पूरी वैल्यू 0 हो गई। Cl का -1, Cl2 का -2, -1 -2 -3, तो CO -3 = 0, तो CO इक्वल टू वॉट? +3। ठीक है, याद हो रहा है? कॉपी कर लो। अगर कोई डाउट है तो जरूर बताइएगा। आगे बढ़ा जाए बेटा। चलिए तीसरा देखो, CuCN4 के पावर 5 आयन में कॉपर की ऑक्सीकरण संख्या आपको बतानी है। अब जैसा कि हिंट आपको दिए थे Cn का क्या होता है? -4। रख लो, इसको ऐसे तोड़िए, ऐसे Cu
CN4 होल टू द पावर 5 माइनस, तोड़ने पर Cu प्लस Cn इंटू 4 इक्वल टू -5। अब Cn का याद रखिएगा बेटा, Cn का होता है -1, तो Cu -4 इक्वल टू -5, ये इधर आएगा या उसको इधर ले आओ, तो क्या हो जाएगा? Cu -1 इक्वल टू 0, Cu इक्वल टू +1। हो गए? आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा आयन सहसंयोजी नहीं है? देखिए, अगर हम बात करेंगे क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयन उपसहसंयोजी नहीं है। अब उपसहसंयोजन यौगिक होने के लिए क्या चाहिए? डी कक्षक, संकर तत्व, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। तो हम पाएंगे कि जो सोडियम है बच्चा, ये हमारा क्षारीय धातु है, तो यही जो है वो नहीं होगा। और इसके अलावा कोबाल्ट, क्रोमियम, ये सब होगा। आप याद करना, डी कक्षक वाले होंगे। फंडा क्या कहता है? डी कक्षक वाले होंगे। ओके, पांचवा देखो, पांचवा क्या कह रहा है? पांचवा आपसे कह रहा है जटिल यौगिक दे दिया। कौन है? FeH2O का होल 5 NOSO4 में Fe की अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए। सोचो बच्चा, अब हमें बताना है किसका? Fe का अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, और सबकी अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपको याद होनी चाहिए। जैसे H2O लिगेंड है, तो H2O का आपको याद रखना है कि होता है क्या? 0। NO है बेटा, तो NO का भी याद रखो 0। SO4 है बेटा, तो SO4 का होता है -2। तो Fe का बताना है, तो इसको X मान लो। +0 +0 -2 इक्वल टू 0। अब x -2 इक्वल टू 0, x बराबर क्या? 2। बताइए, क्या यहां तक कोई डाउट है? अगर क्लियर है तो यस सर में आंसर दीजिए। आप स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा बेटा, अगर कोई डाउट है तो जरूर बताइएगा। जल्दी से इसको कॉपी करिए। ओके, आगे बढ़ा जाए अति लघु पे। आइए, अति लघु का सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे पॉपुलर जो हमारा बार बार आ रहा है कि एक्चुअल में लिगेंड होते क्या है। तो कॉपी में इसका आंसर लिख लीजिए, लिगेंड क्या होते हैं। उत्तर नंबर 1 हमसे बात कह रहा है लिगेंड क्या होते हैं। 2 उदाहरण भी दीजिए, लिगेंड क्या है। तो याद रखिएगा, संकुल यौगिकों में वे अणु या आयन जो केंद्रीय तत्वों को जोड़े रखते हैं, जैसे
अगर बात हो बेटा H2O की, तो H2O को कहते हैं एक्वा लिगेंड। और अभी कुछ देर पहले आपको बता रहे थे NH2 जिसे कहते हैं एमीन। इसे यही से एक्वाफिना, एक्वागार्ड वगैरह बना है ना। और ये केंद्रीय परमाणु को स्थायी रूप से क्या करते हैं, जोड़े रखते हैं, इसीलिए इनको कहा गया क्या, एक्वा लिगेंड। ओके, आगे चला जाए। चलिए, अब नेक्स्ट आ रहा है IUPAC नियमों का प्रयोग करते हुए निम्न के नाम बताइए। आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा यही आएगा, नाम। और नाम के लिए आपको रूल बताया कि पहले क्या आना चाहिए। पहले देखो के दिख रहा है, तो के का क्या हो गया, पोटेशियम हो गया। अब देखो इसके बाद C2O4। C2O4 एक लिगेंड है जिसको कहा जाता है ऑक्सलेट। अब कितनी बार है, 3 बार है बेटा। तो 3 बार होता है तो क्या होगा, ट्राई। चलो लिख देते हैं, ट्राई ऑक्सलेटो। उसके बाद कौन है, कोबाल्ट। कोबाल्ट टोटल निकालो, 2 1 3, तो 3 आयन, इजी। उसी तरह देखो यहां पे पहले क्या है, 4, तो 4 पे क्या होता, टेट्रा। क्या लिख देते बेटा, टेट्रा। अब आया एक नया CO। CO से बताओ क्या होता है, ना 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 ना, कार्बन मोनोऑक्साइड और कोबाल्ट का नाम मत लीजिएगा, इसे कहते हैं कार्बोनिल। क्या कहते हैं, कार्बोनिल। निकिल है उसके बाद, निकिल। आयन निकालते तो देखो 2 और 1 3, कुछ नहीं तो 0 हो गया, क्योंकि CO पे लिगेंड होता है, तो ये क्या हो गया, 0। इनको कोशिश करिएगा ब्रैकेट में रखिएगा। चलिए 2 आप प्रैक्टिस करिए, ये आपका क्लास वर्क है। एक छोटा सा हिंट देते रहे कि NH3 लिगेंड होगा तो इसे बेटा एमीन पढ़िएगा। हो गया, क्या पढ़िएगा, एमीन। और क्या है बेटा, इसे एक और है CN। CN है तो इसे आप साइनो पढ़िएगा। अब देख लीजिएगा कितनी बार है, 4 बार है तो टेट्रा, 5 बार है तो पेंटा। ये सब नाम आप जरूर लगाइएगा। तो ट्राई करिए, हम थोड़ा वेट कर रहे हैं, आ रहा है तो भी, नहीं आ रहा है तो भी। वैसे उम्मीद है हमारे सभी बच्चों को आ जाएगा, हमारे बच्चे बहुत टैलेंटेड हैं, ये हमें पता है। अगर नहीं आएगा तो भी बताइएगा, हम बताएंगे। ठीक है, कर लीजिएगा। आइए आगे चला जाए। नेक्स्ट कह रहा है कि FeCN6, एक मिनट, तीसरा कहां गया, ये तीसरा, PTNH3 Cl के सभी संभव समावयवी। समावयवी का मतलब संरचना, किसका, Pt का। Pt मतलब प्लेटिनम। अब इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन दिखाइए, तो कितने भाई, 6। देखो 1 2 3 4 5 6, 4 पे क्या बैठा दो, NH3, NH3, NH3,
NH3 और NH3 और 2 पे बैठा दो Cl। ऊपर कितना था -2 आयन, ये हो गया +2 आयन। संरचना समझ में आ गई? अगर डाउट है तो बताइएगा। इसे कहते हैं सीस। अब 2 जानते हो, एक सीस होगा तो दूसरा ट्रांस होगा। फिर प्लेटिनम बीच में रखो बेटा। इस बार क्लोरीन को यहां से करके यहां कर दो, तो क्लोरीन क्लोरीन, बाकी 4 जगह क्या NH3। ये हो गई हमारी ट्रांस ग्रुप। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे FeCN6 -3 में, ठीक है, FeCN6 -3 में आयरन का प्रभावी परमाणु क्रमांक ज्ञात कीजिए, जबकि आयरन का परमाणु क्रमांक हम लोग याद रखते हैं 26 होता है। बताइए बेटा। हमें क्या निकालना है? प्रभावी परमाणु क्रमांक। अगर हम FeCN6 की प्रभावी परमाणु क्रमांक को देखें तो आप लिखिए पहले प्रश्नानुसार FeCN6 में आयरन का प्रभावी परमाणु क्रमांक भावी परमाणु क्रमांक क्या है भाई? 26 माइनस आयन कितना है? 3 प्लस 2 गुणे 6। अब 26 क्यों? क्योंकि आपको दे दिया है ओरिजिनल परमाणु क्रमांक, तो 26 में से 3 गया कितना? 23। 2 गुणे 6 क्योंकि 2 कार्बन तत्व थे और 6 इसका ये, तो 6 दूना 12, तो इसका आएगा कितना? 35। ये हो जाएगा हमारा आंसर। और नेक्स्ट है संकर आयन को परिभाषित कीजिए। अब याद करिए संकर आयन क्या होते हैं, इसको कॉपी करिए तो लिख लीजिएगा। उदासीन अणुओं या आयनों के केंद्रित धातु परमाणु से उप सहसंयोजक बंधों द्वारा जो यौगिक प्राप्त होते हैं उन्हें ही कहा जाता है संकर धातु आयन। बताइए क्या ये बात क्लियर है? अगर क्लियर है तो यस सर में आंसर दीजिए। इसके बाद लघु उत्तरी की बात करेंगे। देखिए आवेश के आधार पर लिगेंडों को किस प्रकार वर्गीकृत किया गया है, उदाहरण दीजिए। अगर आवेश की बात करेंगे तो 2 आवेश आपको देखने को मिलेंगे। एक आपको देखने को मिलेगा धन आवेश, एक आपको देखने को मिलेगा ऋण आवेश। धन आवेश की बात करेंगे तो आपको याद आएगा NH4+, इसमें याद आएगा OH-, Cn-, NO3-, है कि नहीं? संयुक्ता आपस सिद्धांत अभी कुछ देर पहले ही आपको बता रहे थे, उसको आप कॉपी कर लीजिएगा। ये आपका क्लास वर्क है। एक और टॉपिक बता रहे हैं, उसको कॉपी कर लीजिए। CONH3Cl2 का IUPAC नाम लिखिए। क्या है भाई?
देखो यहां पे 4 है, तो 4 है तो टेट्रा एमीन क्लोरो कोबाल्ट 3 आयन हो गया। और सूत्र की सहायता से किस प्रकार समावता प्रदर्शित करेगा, तो कौन, सीस और ट्रांस। थोड़ा टाइम कम है, जल्दी जल्दी कर लीजिए। अब एक लास्ट आपको करना है, ये आपका रहेगा विस्तृत, जो हम आपको दे देंगे होमवर्क में। सबसे ज्यादा होमोलिटिक और हेट्रोलिटिक पूछा जाता है, ठीक है ना। तो इसको कॉपी कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। अगर कोई डाउट्स होगा तो जरूर बताइएगा, नेक्स्ट क्लास में और अच्छे से बताएंगे जो आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी। तो चलो ठीक है, बाय बाय। कॉपी कर लीजिए बेटा।